स्टैटिस्टिक में अपन लोग एवरेजेस निकालते हैं। जो मेन सबसे पहले निकाला जाता है वो है मीन के बाद सीखा जाता है मीडियन। एक और एवरेज होता है जो कि पोजिशनल एवरेज होता है, वो होता है मोड। देखिए मीन जो होता है वो मैथमेटिकल होता है, मतलब उसमें कैलकुलेशन होती है और वो कैलकुलेशन से ही सॉल्व हो सकता है। बाकी जो मीडियन होता है या जो मोड होता है, मोड जिसका सिंबल जेड होता है, ये दोनों होते हैं, ये पोजिशनल एवरेज होते हैं। इनकी पोजीशन से हम बता सकते हैं कि सर हम कर क्या रहे हैं। देखिए जहाँ बहुत सारी वैल्यूज़ होती हैं ना, हम उसको एक सिंगल आवाज़ देने की कोशिश करते हैं। वो सिंगल आवाज़ आप मीन से डिटरमिन कर सकते हो, मीडियन से या मोड से। जैसे मैंने पहले भी कभी एग्जांपल दिया होगा, मान लीजिए विराट कोहली ने 300 मैच खेल लिए। अब वो कैसा प्लेयर है, या तो आप 300 से 300 इनिंग्स के बारे में बताओ, या एक सिंगल वैल्यू दे दो, जैसे 60 उसका एवरेज है, तो 60 उसका जो एवरेज है ना, ये बता देता है कि उसकी प्लेयर की क्लास क्या है, वो किस लेवल का प्लेयर है। ठीक है, आपको एक एक चीज़ की ज़रूरत नहीं है। एक बॉलर है, 10 ओवर बॉलिंग करता है, 60 बॉल फेंकता है, आपको एक एक बॉल के रन कितने पड़े वो देने की ज़रूरत नहीं है। आप उसकी इकोनॉमी दे दो, उसका एवरेज दे दो, उससे समझदार जो बंदा होता है समझ जाता है। जिन्होंने भी क्रिकेट देखा है उनको मेरी बात समझ में आ रही है। तो स्टैटिस्टिक में क्या होता है, बहुत सारा जो डेटा होता है उसको एक सिंगल आवाज़ देने की कोशिश की जाती है। वो कितनी यूज़फुल है कितनी नहीं, वो डिपेंड करता है कि आपको कितना अच्छे से स्टैटिस्टिक समझ में आया। लेकिन एक बार अगर आपको समहाउ स्टैटिस्टिक अच्छा लगने लग गया, आप आंकड़ों में घुस गए, समझने लग गए, तो आपको आंकड़ों की बाजीगरी भी समझ में आ जाएगी कि एक ही फिगर से सही और गलत कैसे साबित किया जा सकता है। वो कभी आगे चर्चा चलेगी अपनी, तो उस पर भी बात करेंगे। आज के लिए अपना टॉपिक है मोड हिंदी में कहा जाता है बहुलक, और एक ठेठ हिंदी में एक और नाम होता है भूयिष्ठक है, भ उ छोटा ई श आधा ठ क, भूयिष्ठक। तो भूयिष्ठक या बहुलक या मोड को मॉडल भी बोलते हैं। देखिए मॉडल क्या होता है, किसी चीज़ की रिप्रेजेंटेटिव वैल्यू होते हैं। ठीक है, जिस चीज़ का फैशन चल रहा होता है, वैसे मोड का मैं बता दूं इस्तेमाल, किसी चीज़ का जो फैशन चल रहा होता है ना, वो होता है मोड। सपोज करो आपकी जूते चप्पल की दुकान है, अब कस्टमर आते हैं, पाँव का साइज़ सबका अलग होता है। किसी को हो सकता है 8 नंबर जूता आता हो, किसी को 9 नंबर, किसी को 10 नंबर। तो आप अब क्या करोगे, मान लो आपकी एक बड़ी दुकान है, तो क्या सब तरह के 500 पीसेज आप मंगाएंगे? शायद नहीं। अगर आपको लगता है कि 10 नंबर जूते की ज़्यादा डिमांड आती है, तो आप उसमें ज़्यादा वैरायटी मंगाएंगे, और जिसकी डिमांड थोड़ी कम आती है उसके आप थोड़े पीसेस लिमिटेड मंगाएंगे। यानी आप क्या देख रहे हैं कि जो फुटफॉल है, जो ग्राहक आ रहा है आपके पास, वो अधिकतर आपसे क्या मांग रहा है। तो मोड क्या होता है, जो चीज़ फैशन में होती है, जो चीज़ कस्टम में होती है, उसके बारे में रिफ्लेक्ट करता है। आइए क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 1 इज फॉलोइंग आर द वेजेस ऑफ 10 पर्सन ऑन द बेसिस ऑफ विच कैलकुलेट मोड। हमें क्या दे रखा है, वेजेस सबकी बदलती रहती है। तो वेजेस क्या हुआ, एक तरह से वेरिएबल हुआ, वेरिएबल जो बदलता रहता है। यहाँ पे 10 बंदों का डिटेल दे रखा है, मैं इनके नाम रख देता हूँ। जो पहला बंदा है उसकी वेजेस है 34, दूसरा बंदा बी है उसकी वेजेस 73, तीसरे बंदे की वेजेस 36 रुपया, चौथे की बंदे की डी की 70 रुपया, पाँचवा बंदा ई उसकी वेजेस 37, एफ की 65, जी की 37, एच की 60, आई की 55 और जे की 50। अब मैंने देखो मेरे को यहाँ पे 10 बंदों के बारे में बता रखा है, 10 बंदों का इंडिविजुअली हिसाब मुझे पता है, तो ये सीरीज है इंडिविजुअल सीरीज। स्टैटिस्टिक में हम हमेशा बोलते हैं कि फर्स्ट यू आइडेंटिफाई द सीरीज, विच सीरीज इज दैट, इंडिविजुअल और डिस्क्रीट और कॉन्टिन्यूअस। बिल्कुल आसान सी पहचान होती है, जिसमें केवल एक्स होता है वो इंडिविजुअल सीरीज होती है। अब आप यहाँ देखिए जो 34 है, चलो मैंने 34 लिखा, 34 आप गौर कीजिए इस क्वेश्चन में कितनी बार आया। 34 इस क्वेश्चन में एक ही बार आया। उसके बाद 73, अगर मैं इसको थोड़ा नीचे जमाएं, 73 को मैंने अंदाजे से यहाँ जमा दिया। 73 कितनी बार आया मैंने देखा, 73 भी एक बार आया। ठीक है, 36 ये कितनी बार आया बेटा, 36 भी आप देखेंगे एक बार आया।
36 के बाद 37 है, और 37 यहाँ पे भी आया है, यहाँ पे भी आया है, तो ये 2 बार आया है। और इसके अलावा जो है वो है 50, जो कि 1 बार आया, मैं काटा करता जाता हूँ। इसके बाद है 55, जो कि 1 बार आया। 60 और 65 भी एक बार आया। 60 1 बार, 65 1 बार, 70 1 बार, और इसके बाद 73 आया था जो 1 बार। एक बार आप देख लीजिए, 1 और 1 2 और 2 4 5 6 7 8 9 10, ये 10 लोग थे। इस 10 लोगों का डिटेल मैंने जमा दिया। आप गौर करेंगे मैंने क्या किया, मैंने एक तरह से इंडिविजुअल सीरीज़ को डिस्क्रीट सीरीज़ में कन्वर्ट कर दिया। डिस्क्रीट सीरीज़ में आप याद कीजिए क्या होता है, एक्स होता है और उसको बताने वाली फ्रीक्वेंसी होती है। आप यहाँ देखो सबकी फ्रीक्वेंसी कमोबेश एक जैसी है, सबकी फ्रीक्वेंसी एक एक है, केवल इसकी फ्रीक्वेंसी 2 है। यानी सबसे ज़्यादा फ्रीक्वेंसी किसकी है, 37 की। सबसे ज़्यादा फ्रीक्वेंसी किसकी है, 37 की। मतलब अगर मैं थोड़ा और क्वेश्चन को बोलूँ, ज़रूरत नहीं है फिर भी बोलूँ, वेजेस किसी को 34 मिलती है, किसी को 36 मिलती है, किसी को 73 मिलती है, लेकिन जो सबसे ज़्यादा बार अकर हुआ है मतलब घटित हुआ है, जो सबसे ज़्यादा बार हुआ है वो है 37। तो इस क्वेश्चन का मोड है 37। कि सर इसमें कौन सी खास बात है? नहीं, खास बात कुछ नहीं है, आप सीख लीजिए सारे टूल्स, फिर इनका इस्तेमाल करना आएगा। स्टैटिस्टिक केवल इतना मीन मीडियन मोड जितना नहीं होता, लेकिन हाँ ये है कि ये सीखना ज़रूरी होता है। जैसे इंग्लिश होती है तो ABC से शुरू होती है, तो ABC एंड नहीं होता, ABC से तो शुरुआत होती है। मोड 37 ये इंडिविजुअल सीरीज थी। क्वेश्चन नंबर 2 है, फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा डिटरमिन द मोड। देर एक और क्वेश्चन है, अभी हाथ करते हैं। इसमें आपको दे रखा है 10 और 10 17 लाइक एक एक इंडिविजुअल फिगर दे रखा है। अगेन मैं कहूँगा आप पहचानिए ऐसे कि आपकी इंडिविजुअल सीरीज़ है। जो हिंदी वाले स्टूडेंट है, व्यक्तिगत श्रेणी, नथिंग रॉन्ग इन बीइंग हिंदी वाला एंड इंग्लिश वाला। आप ठीक है भाषा इसलिए सुनते हैं कि आप जिसमें कंफर्टेबल हो, बट मैं हमेशा कहता हूँ कि हिंदी वाले को इंग्लिश वर्ड्स आने चाहिए और इंग्लिश वाले को बेसिक हिंदी समझ में आनी चाहिए। जब तक आप इंडिया में रह रहे हो तब तक तो आनी ही चाहिए, ठीक है। ओके, ये x है, 10 है, और ये 10 मैंने देखा एक बार ही आया है, और उसके बाद 17 है। क्वेश्चन मैंने पढ़ा भी नहीं, मैं डायरेक्ट शुरू हो गया। 17 एक बार आया है, 29 एक बार आया है, 100 2 बार आया है, और 112 एक बार, 115 एक बार, 120 एक बार, 125 एक बार, 128 एक बार, 134 एक बार, ठीक है। तो ये बाकी सारे जो वेरिएबल्स हैं वो एक एक बार अकर हुए, उनकी फ्रीक्वेंसी 1 है, जबकि 100 है जिसकी फ्रीक्वेंसी हाईएस्ट है। 2 बहुत ज़्यादा नहीं होता, बट राइट नाउ तो सबसे ज़्यादा फ्रीक्वेंसी 100 की है। तो आपका जो मोड है वो क्या है, 100। मोड क्या है, 100। मैं आपको ऐसे बताऊँ, मोड से एक वर्ड बनता है मूड। मूड को भी बताता है। आप सोचो, इमेजिन करो, अपने किसी भी दोस्त को आप याद करो, ठीक है। जब आप छोटे होते हैं तब तो अधिकतर खुशी होते हैं। तो मान लीजिए आप रिसेंट में उससे 10 बार मिले, मान लीजिए, और 10 बार वो मिले तो आपको कैसा दिखाई दिया? मान लीजिए खुश, उदास और न्यूट्रल मान लेते हैं, ठीक है। फिर आपको चौथे दिन मिला तो खुश था, 5वें दिन मिला तो खुश था, 6ठे दिन मिला तो उदास था, फिर अगले दिन मिला खुश था, फिर खुश था कि सर क्या है ये, ऐसे ही टाइम पास है। एक बार फिर उदास मिला और एक दिन वो न्यूट्रल था। अब मैं अगर आपसे एक बार में पूछूं कि आपका दोस्त किस नेचर का है, वो खुशनुमा नेचर का है, ऐसा कि रोतड़ू है, कि सर क्या, रोतड़ू जो रोता रहता है ना उसको बोलते हैं रोतड़ू, तो कौन है? तो आपको एक एक दिन याद रखने की जरूरत नहीं है। आपको पता है कि अधिकतर टाइम, मोस्ट ऑफ द टाइम वो खुश है। 1 2 3 4 5, ठीक है, 5 मौक़ों पे वो आपको जो मिला वो खुश मिला, ठीक है। 3 मौक़ों पे वो उदास मिला, ये पंकज उदास है, 3 बार उदास मिला, और 2 बार आपको वो पता ही नहीं चला क्या हो रहा है उसको अंदर ही अंदर में, बट फिर भी आप कह सकते हैं कि जनरली उसका नेचर खुश रहने का है। तो मोड एक सिंगल वैल्यू है जो आपकी पर्सनैलिटी को एक्सप्रेस कर रहा है। चलिए, हो गया है। मोड पे अपनी बात कंटिन्यूअसली चल रही है। एक क्वेश्चन और देखते हैं। लिखा है क्वेश्चन 3, 50 स्टूडेंट्स ऑफ अ क्लास टुक अप अ टेस्ट ऑफ स्टैटिस्टिक्स। 50 छात्र हैं, क्लास में होंगे, उन्होंने क्या किया, एक स्टैटिस्टिक का टेस्ट दिया।
मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय देम आर गिवन बिलो, उन्होंने जो मार्क्स ऑब्टेन किए, प्राप्त किए, वो नीचे दे रखे। कैलकुलेट द मोड, आप मोड कैलकुलेट करो। अब आप जानते हैं मार्क्स किसी के कम किसी के ज़्यादा आते हैं, यानी मार्क्स बदलते रहते हैं, तो जो चीज़ बदलती है वो क्या होती है, वेरिएबल। तो यहाँ दे रखा है मार्क्स, तो बेटा मैंने यहाँ लिखा मार्क्स और इसके ब्रैकेट में लिखा x, क्योंकि जो वेरिएबल होता है, ऑब्जर्वेशन होता है, उसे हम x से डिनोट करते हैं। 0 नंबर स्कोर किया है, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, ऐसे लड़के बच्चे जिन्होंने 0 स्कोर किया है, ऐसे 5 छात्र थे, इनका पढ़ाई में बिल्कुल मन नहीं लगता और इन्होंने 0 स्कोर किया है, ठीक है। 0 के बाद है 2 स्कोर किया है, ऐसे 10 छात्र हैं। 4 स्कोर किया है, ऐसे 12 स्टूडेंट हैं। 6 स्कोर आया है, ऐसे 10 स्टूडेंट हैं। 7 स्कोर किया है, ऐसे 7 स्टूडेंट हैं। 8 स्कोर किया है, ऐसे 4 स्टूडेंट हैं। और 9 का स्कोर आया है, जो कि एक अच्छा स्कोर है, वो 2 है। आप भी जानते हो, अगर स्कोर की बात करें तो बहुत कम होते हैं, बहुत कम बच्चे होते हैं जो बिल्कुल ही गए बीते होते हैं, और बहुत कम बच्चे ही ऐसे होते हैं जो बिल्कुल टॉपर या मेरिट या क्रीम होते हैं, बाकी बच्चे बीच में आते हैं। तो हमारे पास क्लास में सब तरह के बच्चे हैं, ऐसे बच्चे जिनका स्कोर 0 है से लेके ऐसे बच्चे जिनका स्कोर 9 है। अब हम ये देखना चाहते हैं कि ज़्यादातर बच्चे कैसे हैं। अब मेरी बात समझिएगा, ज़्यादातर बच्चे कैसे हैं, तो ज़्यादातर बच्चे यानी ये वह हैं ज़्यादा, तो ज़्यादातर बच्चे वो हैं जिन्होंने स्कोर किया है 4। मोड का फंडा क्या है, जिस वेरिएबल की फ्रीक्वेंसी सबसे ज़्यादा होती है, जो ऑब्जर्वेशन सबसे ज़्यादा ऑब्जर्व किया जाता है, जो हमने होता हुआ सबसे ज़्यादा देखा, वो है मोड। तो ये जस्ट बाय इंस्पेक्शन देखने मात्र से मैं आपको बता सकता हूं कि मोड बराबर है 12, नहीं, मोड बराबर है 4। 12 तो ये बताता है कि ये सबसे ज़्यादा बार आया है। आपका जो मोड होता है ना, मोड हमेशा यहाँ से लेके यहाँ तक के बीच में आता है। मोड कभी भी यहाँ से नहीं आता, फ्रीक्वेंसी से नहीं आता। कोई भी आंसर स्टैटिस्टिक का फ्रीक्वेंसी से नहीं आता आंसर हमेशा x में से आता है। तो मोड बराबर क्या है, 4। हिंदी में क्या कहेंगे, बहुलक बराबर 4, और ये अंक है तो बहुलक बराबर 4 अंक। इतना आसान, ठीक है। अब इस क्वेश्चन में क्या आपको x दे रखा है और f दे रखा है, तो मुझे बोलना चाहिए था कि ये डिस्क्रीट सीरीज आपको गिवन है, ठीक है, डिस्क्रीट सीरीज आपको गिवन है। देखिए, मैं थोड़ा आपको सजेस्ट करूँगा कि अपन क्या करते हैं, पढ़ाई ये नहीं करते अधिकतर बच्चे, ये सोच के कि क्या रखा है, मज़ा नहीं आता। लेकिन आप थोड़ा उसमें इंटरेस्ट लीजिए, या तो आप तरह तरह की वीडियोस सुनिए, मैं अच्छा नहीं समझाता किसी और को सुनिए, तो आप थोड़ा सा उसमें इंटरेस्ट पैदा करो, या अपने दोस्त से सीखिए, बट सीखिए। आप ऐसे खारिज मत कर दीजिए कि नहीं करते पढ़ाई, कुछ काम नहीं आती, हम तो एग्ज़ाम में ऐसे ही पास हो जाएंगे। कंपटीशन एग्ज़ामों में तो आप बिना पढ़े पास हो ही नहीं सकते, बिना पढ़े मेरिट में ऊपर की तरफ आ ही नहीं सकते। और अगर एक रेगुलर कोर्सेज की बात करें, पास कोर्स वगैरह में भी, उसमें भी आप एक अच्छा स्कोर नहीं कर सकते जब तक आप एक सिंसियर पढ़ाई ना करें। सिंसियर पढ़ाई का मैं एक तरीका आपको बता सकता हूँ कि जस्ट आप एक रूटीन बना लें कि मैं 2 घंटे पढ़ूंगा, 2 घंटे को फिर 4 घंटे, 6 घंटे। अगर आप पहले से ही 6 घंटे पढ़ते हैं तो मैं 8 घंटे बोलूँगा। बस आप एक रूटीन बना लीजिए कि मैं इतने घंटे पढ़ूंगा। जैसे मेरा दिन में खाने का टाइम फिक्स है, सोने का टाइम फिक्स है, उठने का टाइम फिक्स है, ऐसे ही आप पढ़ाई के लिए भी आवर्स रखिए। आप अपनी सोशल मीडिया नीड्स के लिए अपने वो आवर्स भी फिक्स रखिए कि व्हाट्सएप, फेसबुक या जो भी चलाते हैं, लेकिन दिन भर मत चलाते रहिए। आपको लगेगा सर ये सब बोलते हैं, हमारे माँ बाप भी बोलते हैं। देखो, वो बोल रहे हैं तो कुछ भले के लिए बोल रहे हैं, क्योंकि सोशल मीडिया वगैरह ठीक है, फन और एंटरटेनमेंट के लिए ठीक है, लेकिन केवल आप वही करने के लिए पैदा नहीं हुए हो, केवल वही लोग कमा रहे हैं उसके थ्रू, आप बस उसके कंज्यूमर बने हुए हो। आप क्या सीख रहे हो? अगर आप सीख के कुछ अपने अंदर कोई स्किल सीख रहे हो, कोई चीज़ लर्न कर रहे हो, तो ठीक है, तो आपका देखना भी जायज़ है। लेकिन केवल मजाक मस्ती टाइम पास चल रहा है और कुछ आपके अंदर वैल्यू ऐड नहीं हो रही, तो ऐसे वीडियोस आधे 1 घंटे के अलावा जितना भी देखा वो बकवास है। आप समझेंगे बात को कभी। क्वेश्चन नंबर 4 है, अ क्लब प्लेड 25 मैचेस ड्यूरिंग अ वीक एंड स्कोर्ड द फॉलोइंग गोल्स पर मैच। अब क्वेश्चन कैसा आया या कैसा डेटा लिया, अब हम एक है ना क्लब का परफॉर्मेंस चेक करना चाहते हैं। उस क्लब ने क्या किया, 25 मैचेस खेले। जैसे क्रिकेट क्लब होते हैं, हॉकी क्लब होते हैं,
फुटबॉल क्लब होते हैं, तो एक क्लब है, उन्होंने 25 मैचेस खेले हैं और गोल्स किए हैं। फाइंड आउट द मॉडल गोल्स। तो पहली बात तो मॉडल गोल्स यानी मोड ऑल्सो नोन एज मॉडल। अब क्या होता है आप समझो, गोल्स क्या होते हैं, बदलते रहते हैं, किसी मैच में गोल नहीं होता, हॉकी या फुटबॉल कुछ भी मान लो, फुटबॉल ले लेते हैं, किसी मैच में गोल नहीं होता, किसी में 1 होता है, किसी में 2 होते हैं, किसी में 5-7 गोल भी हो जाते हैं। तो यहाँ पे मैचेस प्लेड भी दे रखा है और नंबर ऑफ गोल्स भी दे रखा है। ये मैं क्यों बोल रहा हूँ, कई बार बच्चे को ऐसा लगता है, स्टूडेंट को ऐसा लगता है कि पहले जो दे रखा होता है वो x होता है और पीछे जो दे रखा होता है वो f होता है। ऐसा ज़रूरी नहीं है, आपको स्टैटिस्टिक्स समझना पड़ेगा। मैंने क्या बोला, गोल्स बदलते रहते हैं, कभी कम कभी ज़्यादा होते हैं। तो जैसे यहाँ लिखा है नंबर ऑफ गोल्स 2, 5, 4, 0, 3। तो सिस्टमैटिक तरीके से क्वेश्चन लेता हूँ। जैसे सबसे पहले मैंने लिखा नंबर ऑफ गोल्स, या आप कंफ्यूज नहीं हो तो खाली लिख देता हूँ गोल्स, ब्रैकेट में लिख देता हूँ x। 0 गोल का मतलब गोल ही नहीं हुआ, टीमें लड़ती रही आपस में, गोल ही नहीं हुआ। ऐसे मैचेस से 5, तो ये नंबर ऑफ मैचेस पास में है। तो नंबर ऑफ मैचेस जो होता है वो फ्रीक्वेंसी को दिखाता है। 0 के बाद जैसे 2 गोल हुए, ऐसे 4 बार मौके, 4 मौके मतलब ऐसे रहे जब 2 गोल ठोके गए। 2 के बाद ले लेते हैं 3 गोल हुए, ऐसा 3 बार हुआ। 4 गोल ठोके, ऐसा 7 बार हुआ। 5 गोल ठोके, ऐसा 6 बार हुआ। आप देख लीजिए 5 और 4 9, 12, 19 और 6 25। टोटल 25 मैचेस खेले गए हैं और हर तरह के मैचेस हुए हैं। 0 स्कोरिंग मैचेस भी हुए हैं और हाई स्कोरिंग मैचेस भी हुए हैं। हमें अब निकालना है मॉडल का मतलब आप समझो कि अक्सर हमने क्या देखा, ज़्यादातर क्या हुआ, आप समझो ज़्यादातर क्या हुआ। ज़्यादा बार ये है सबसे ज़्यादा, तो ज़्यादातर क्या हुआ, 4 गोल हुए। अगर आप मोड की फील समझ पाओ, मैं भाई ट्राई कर रहा हूँ, बाकी तो मॉडल इतना सिंपल होता है कि मैं लाइन शुरू कर दी बोलता कि बेटा जिसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज़्यादा है वही मॉडल है, बट आई एम ट्राइंग टू आपको समझाऊँ कि ये है क्या। तो देखो मॉडल क्या है, जो सबसे ज़्यादा बार घटित हुआ, जिसकी आवर्ती, जिसकी बारंबारता सबसे ज़्यादा बार हुई, जो बार बार हुआ, तो बार बार क्या हुआ 4, तो मॉडल बराबर 4 गोल्स। तो इतने फिगर्स में से साला हमको केवल यही समझ क्यों आया, क्योंकि ये सबसे ज़्यादा बार हुआ, ऐसा होता है। इससे क्या होगा, एक बार ये डिटरमिन हो गया ना, तो जब बंदा मैच देखने जाएगा ना, तो एक बार के लिए उम्मीद लगा के जाता है कि आज 4 गोल होंगे, क्योंकि ज़्यादातर ऐसा होता है। फिर हो सकता है उस दिन 10 गोल हो जाए, हो सकता है गोल ही ना हो, तो क्या बोलेगा यार आज तो ये हो गया वो हो गया, इस तरह की बातें होती है। तो मोड जो सबसे ज़्यादा बार होता है, मॉडल बराबर 4 गोल्स। ओके, मोड अपन और देखेंगे। अब के बाद क्वेश्चन है, द फॉलोइंग टेबल गिवन द मार्क्स गिव्स the following table gives the marks obtained by a batch of student in a certain examination. Calculate mode marks obtained. अगेन मार्क्स वाले क्वेश्चन है, मार्क्स बदलते रहते हैं, वेरिएबल है। खास बात ये कि इस बार ग्रुप दे रखे हैं, ये पहला ग्रुप है, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां, 9वां, 9 ग्रुप दे रखे हैं। हर तरह के स्टूडेंट हैं, जिनका स्कोर बहुत पुअर रहा है वो भी, और जिनका स्कोर बहुत ज़्यादा रहा है वो भी। हमें क्या पता करना है, मोड पता करना है। मोड क्या होता है, जिसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज़्यादा हो, जो सबसे ज़्यादा बार आता है। तो यहाँ पे आप देखिए 15 सबसे ज़्यादा बार आया है। एक स्टूडेंट इस ग्रुप में है, 2 स्टूडेंट इस ग्रुप में हैं, 15 स्टूडेंट इस ग्रुप में हैं, 70 to 80 वाले ग्रुप में, ठीक है। तो आप देखो आपका जो आंसर है वो 70 और 80 के बीच है। जेड के लिए पहले आपने क्या किया, मॉडल ग्रुप पता किया, जिस ग्रुप की फ्रीक्वेंसी सबसे ज़्यादा थी वहाँ से आपको मॉडल ग्रुप पता लगेगा 70 से 80। जेड बराबर L1 प्लस F1 माइनस F0 2F1 माइनस F0 माइनस F2 मल्टीप्लाई I कि सर ये क्या है, जहाँ आप खड़े हैं वो उसे हम कहेंगे F1, जो उससे पहले है उसे F0 और जो इसके बाद है उसे F2। ओके, जिस ग्रुप में हम खड़े हैं उसकी लो लिमिट देखनी है, इसकी लोअर लिमिट है 70, तो L1 हो गया 70, F1 के नाम पे 15 लिखना है,
F0 के नाम पे 7 रखना है, F1 का दुगना करना है, यानी 15 का दुगना करेंगे तो 30 आएगा, F0 के नाम पे 7 आएगा और F2 के नाम पे बेटा 10 आएगा, इंटू आई माना इंटरवल इस क्वेश्चन में 10-10 की है कि सर आप क्या करा रहे हो, ये अपन मोड कर रहे हैं अब कंटिन्यूस सीरीज में। इससे पहले अपन ने इंडिविजुअल सीरीज देखा, डिस्क्रीट सीरीज देखा, नाउ वी आर वाचिंग कंटिन्यूस सीरीज। इसमें आपको एक फॉर्मूला लगाना है क्योंकि आपको मोड एग्जैक्ट पता करना है जो कि 70 और 80 के बीच छुप के बैठा है। तो मोड बराबर 70, 15 में से 7 गया 8, 8 इंटू 10 80, 30 में से 17 गया बचा 13, तो 80/13 करेंगे तो यहाँ पे आया है 6.15, इससे पहले 70 है और ये 76.15 हो गया है। मोड बराबर 76.15 आया है। चलिए अपन एक क्वेश्चन और देखेंगे। पिछले क्वेश्चन में थोड़ा साउंड क्लियर नहीं आया होगा, बट अब देखिए, मार्क्स ऑफ 200 स्टूडेंट इन एन एग्जामिनेशन आर गिवन इन द फॉलोइंग फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। देखो ग्रुप दे रखा है और उसकी फ्रीक्वेंसी बता रखी है, यानी किस ग्रुप में कितने लोग बिलोंग करते हैं। जैसे मैं आपको समझाऊं, ये 21 लोग ऐसे हैं जिन्होंने इतना पुअर स्कोर किया है, ये 19 लोग ऐसे हैं, ये लोग हैं ना जिन्होंने ये स्कोर किया है, 60 लोग ऐसे हैं। तो ग्रुप और उसकी फ्रीक्वेंसी हमें गिवन है। ओके, तो ये फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन है, हिंदी में बोलते हैं बारंबारता बंटन दिया हुआ है। और हमें पता है कि ये जो सीरीज़ है ये ग्रुप में चल रही है, तो ये कंटिन्यूअस सीरीज़ है। लेकिन तुम ये भी जानते हो कि ग्रुप देखो इसमें कैसे बना रखे इन्होंने, 0 से 20, 21 से 30, 31 से 40, 41 से 50, 51 से 60, 61 से 70, 71 से 80। मेरा कहने का मतलब ये है कि इन्होंने जो ग्रुप डिज़ाइन कर रखे हैं ये इन्होंने इंक्लूसिव सीरीज़ बना रखी है। इंक्लूसिव सीरीज़ क्या होती है कि जैसे अगर 20 आया तो 20 इस ग्रुप में आएगा, यानी ये जो कॉर्नर है ये 20 को इंक्लूड करता है और इसका अपर लिमिट और अगले का लोअर लिमिट अलग है। ग्रुप ऐसे भी तो हो सकते थे, 0 से 20, 20 से 30, 30 से 40, ऐसे ग्रुप भी तो हमने देखे हैं। ये वाले ग्रुप में क्या होता है, इधर का अपर इधर का लोअर सेम होता है, इधर का अपर इधर का लोअर सेम होता है। अब ऐसा इसमें है नहीं, तो सबसे पहले अपन को क्या करना, इस 20 और 21 का अंतर देखेंगे, डिफरेंस देखेंगे। 20 और 21 में 1 का डिफरेंस है, इस 1 का आप हाफ करेंगे, डिफरेंस 1 आया उसका आप हाफ करेंगे तो 0.5 आएगा। अब आप 0.5 में एडजस्ट करेंगे, तो जब इस तरफ एडजस्ट करेंगे तो आएगा माइनस का 0.5 और इधर एडजस्ट करेंगे तो 21.5। कि सर समझ नहीं आया, एक बार लेस करने का एक बार प्लस करने का। जैसे ये 30 है ये 31 है, कितना डिफरेंस है 1 का, हाफ करेंगे तो कितना आएगा 0.5। 0.5 को एडजस्ट करेंगे ना, ये 20.5 था, 0.5 को एडजस्ट करेंगे ना तो 21 की जगह हो जाएगा 20.5 और 30 की जगह हो जाएगा 30.5। कि सर आप क्या कर रहे हो, 0.5 को एक तरफ लेस और एक तरफ प्लस कर रहे हैं। एक और बार, ये 40 है ये 41 है, कितना अंतर है 1 का, हाफ करेंगे तो क्या आएगा 0.5, लेस करेंगे तो 30.5 और जोड़ते हुए चलेंगे तो 40.5, फर्दर मोर 40.5, 50.5, फर्दर मोर 50.5, 60.5, 60.5, 70.5, 70.5, 80.5। कि सर ये जरूरी है, बिल्कुल जरूरी है। अगर क्वेश्चन आपको इंक्लूसिव सीरीज में है तो आप उसे एक्सक्लूसिव सीरीज में कन्वर्ट करेंगे, नहीं तो आंसर में थोड़ा माइनर सा डिफरेंस आएगा। ओके, पहले ग्रुप में कितने लोग हैं साहब, 21 लोग हैं, यानी 21 बच्चों ने ऐसा स्कोर किया, 19 बच्चों ने ऐसा स्कोर किया, 60 बच्चों ने 30 और 40 के बीच स्कोर किया, 42 स्टूडेंट्स ने 40 और 50 के बीच स्कोर किया, 24 बच्चों ने 50 और 60 के बीच स्कोर किया, 18 बच्चों ने 60 और 70 और 16 बच्चों ने 70 और 80 के बीच स्कोर किया। मैं ये कहना चाहता हूँ कि सबसे ज़्यादा फ्रीक्वेंसी यानी सबसे ज़्यादा जमावड़ा, हिंदी में एक वर्ड होता है जमावड़ा, क्लस्टर। क्लस्टर कहाँ है, तो सबसे बड़ी फ्रीक्वेंसी ये है नंबर 1 फ्रीक्वेंसी। इसके ऊपर जो है उसे अपन F0 से डिनोट करेंगे और इसे करेंगे F2 से डिनोट। ओके, सबसे ज़्यादा इस तरह के बच्चे हैं, जैसे मान लो ये हमारा कॉलेज है तो एक से एक महारथी हैं और बहुत कम स्कोर करने वाले भी हैं।
तो ऐसे भी हैं जिन्होंने बहुत अच्छा स्कोर किया है, लेकिन जो अधिकतर बच्चे हैं, मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट हैं, उन्होंने 30 और 40 के बीच स्कोर किया है। तो जेड यही हमारे कॉलेज को रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे कुछ बोलते हैं हाईली रेप्यूटेड कॉलेज, तो वहाँ क्या होते हैं, वहाँ पे एवरेज बच्चे का भी परसेंटेज बहुत हाई होता है। यहाँ पे हमारा जो एवरेज आने वाला है वो काफ़ी पुअर आने वाला है। जेड बराबर L1 प्लस F1 माइनस F0 2F1 माइनस F0 माइनस F2 मल्टीप्लाई आई। ओके, यहाँ पे ये जो 30.5 है इसे हम बोलेंगे L1, दैट इज द लोअर लिमिट। F1 प्रिंट है 60, F0 वो है 19। F1 का दुगना करोगे तो 60 का दुगना करने पे 120 आएगा, F0 करने पे 19 आएगा और F2 करने पे 42 आएगा। और I माना इंटरवल होगा, और इंटरवल जिस ग्रुप में आप खड़े हो वहाँ इंटरवल कितने का है, 10 का है। इनका स्टार्टिंग ग्रुप में 20 का डिफरेंस है, अदरवाइज सब में 10-10 का डिफरेंस है। तो इंटरवल में आप 10 ही लिखेंगे बिंदास। 30.5, 60 में से पहले 19 गया, 60 में से 19 गया, फिर मल्टीप्लाई हुआ 10 से 410, और 120 में से पहले 19 माइनस हुआ, पीछे 42 माइनस हुआ 59। तो 410 डिवाइडेड बाय 59, ये आया आपका 6.95 और 30.5 इधर है। तो आपका जो अल्टीमेट आंसर आने वाला है बेटा वो आने वाला है 37.45। अब इसका क्या मतलब है सर? देखो बेटा, अगर ये टेस्ट 100 में से हुआ है, बताओ 100 में से टेस्ट हुआ है, 80 से ज़्यादा तो किसी का आया ही नहीं है। गजब है, मतलब 100 का ये टेस्ट हुआ है और हमारा पता है जो एवरेज परफॉर्मर है, जो हमारा बच्चा एवरेज परफॉर्मर है वो बहुत बिलो परफॉर्मर है 37.45। ये कोई बहुत अच्छा फिगर नहीं है क्वेश्चन के हिसाब से, मैं आपको नहीं बोल रहा हूँ। इस क्वेश्चन में बहुत अच्छा अमाउंट नहीं है जिसको हम एवरेज स्टूडेंट कहते हैं। एक मान लो एवरेज मान लो 65 आता तो हम क्या बोलते हैं, चौड़े होके बोलते हैं कि साहब हमारा तो एवरेज ही 65 का है। इसका एवरेज बड़ा पुअर है, ये तो जस्ट पासिंग मार्क्स वाला एवरेज है। खैर, मोड ये होता है, समरी करूं, मोड जो सबसे ज़्यादा बार आता है, जिसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज़्यादा होती है, अगर वेरिएबल है तो जल्दी से सेलेक्ट हो जाएगा, और अगर ग्रुप में है तो आपको फॉर्मूला अप्लाई करना पड़ेगा। फॉर्मूला 1 या 2 बार दोहराइए, आपको याद हो जाएगा। चलिए।